हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं आई दृष्टि के करंट अफेयर्स को और उसमें हम देख रहे हैं आई दृष्टि की बुक में जो शुरुआत में संक्षिप्त की या सूक्ष्म दृष्टि वाला जो करंट अफेयर दिया हुआ है और उसके बाद फिर डिटेल्स में दिया हुआ है। तो इसको हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से 20-20 मिनट के वीडियोज़ के माध्यम से टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ कराए हैं आपको, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी वाले। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस वाले पोर्शन को, ठीक है। तो जो भी खबरें रहीं आई दृष्टि में, जो भी दी हुई हैं साइंस से रिलेटेड न्यूज़, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपने अगर पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के आप लोग ज़रूर देखें। आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, RO का एग्ज़ाम हो, UP PCS हो, वो जब भी होगा, अभी उस पर कुछ डेट कंफर्म नहीं है, तो पर काम तो यही आई दृष्टि आनी है। और उसके अलावा BPSC के एग्ज़ाम में भी नेशनल इंटरनेशनल वाला करंट यही काम आएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस साइंस वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही हमारा ये सूक्ष्म दृष्टि वाले टॉपिक कंप्लीट होंगे, ये 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और जल्दी जल्दी से मैं इसके सिर्फ 2 ही टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, विज्ञान वाला और एक जो क्या दिया हुआ है वो संक्षिप्त की करके दिया हुआ, जो मिसलानियस टॉपिक जिसमें रहते हैं वो वाले देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने आर्थिकी वाले में स्पोर्ट वाले सेगमेंट को कवर कर लिया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। तो ये पहली बार चूँकि आयोजित हुआ तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, ठीक है। और अगला है WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग या जिसको लेप्रोसी कहते हैं उसका उन्मूलन करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन बना? तो ये जॉर्डन बना है। जॉर्डन, लेबनान, ये सब देश वैसे भी बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं क्योंकि इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, हिजबुल्ला वगैरह से, वो सब आसपास के देश हैं। तो इन सब की जो ओवरऑल लोकेशन है वो भी आप लोग याद करेंगे जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। अंदर वाली जो आपकी आई दृष्टि है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको इनकी स्टैटिक जो पार्ट है वो भी कराऊंगा, ठीक है। अभी हम इसमें सिर्फ पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है, ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो चमरान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा एग्ज़ाम में कि चमरान फर्स्ट क्या है, चमरान फर्स्ट जो है क्या है और ये किस देश ने लॉन्च किया? तो ये एक अनुसंधान उपग्रह है और इसको ईरान ने लॉन्च किया, ये ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस निरस्त कर दिया गया? तो ये प्रेसवू, ये आप याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रेसवू क्या, हाल ही में चर्चा में रहा, प्रेसवू क्या है? तो प्रेसवू जो है वो प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ये वैक्सीन लॉन्च की गई थी, जिससे ये कहा गया था कि जिन लोग को देखने में दिक्कत है तो उनको चश्मा पर निर्भरता कम हो जाएगी, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। और इसमें अन्य क्या बात लिखी गई कि प्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो CDSCO ने निरस्त किया। और CDSCO क्या होता है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। और प्रेसवू का निर्माण किसने किया था? तो एनटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने किया था। तो ये भारत की एक कंपनी थी जिसने इस आई ड्रॉप को बनाया था, लेकिन इसका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया है। अगला है, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? तो जोरावर का संपन्न किया है। यह कितने टन वजनी है? तो 25 टन है। आपको इसको थोड़ा रिवर्स में पढ़ना है। रिवर्स में पढ़ने का मतलब ये है, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण किया। इस तरह के जो भी DRDO इसरो के मिशन पूछे जाते हैं उसमें जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा कि जोरावर क्या है? तो आपको बताना है जोरावर जो है वो स्वदेशी हल्का टैंक है और इसको बनाया है DRDO ने। नेक्स्ट है, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो ये कोच्चि में किया गया। और चौथे और 5वें पोत का क्रमशः नाम क्या है? तो मालपे और मुल्की, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। आपसे फिर वही सवाल पूछेगा कि मालपे और मुल्की क्या है? तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। और ये लॉन्च किए गए हैं कोच्चि में। अगला पॉइंट है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर में किया गया और ये पड़ता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A के टीके का क्या नाम है?
जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया, तो ये नाम है हैवीश्योर। इसमें फिर यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि हैवीश्योर क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा हैवीश्योर क्या है। तो हैवीश्योर जो है वो भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीके का नाम है। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारी चर्चा में रहती है वो हेपेटाइटिस बी रहती है, और ये जो टीका है वो हेपेटाइटिस ए के लिए है। और इस टीके को लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने, ठीक है। तो ये कंपनी नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ ये पूछेगा कि हैवीश्योर क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया, तो वो किया भारत ने, ठीक है। और इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया, तो 2 चरणों में। प्रथम चरण का जो आयोजन है वह सुलूर तमिलनाडु में हुआ, और द्वितीय चरण का आयोजन जोधपुर राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट है नेशनल वन हेल्थ मिशन, ठीक है, के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों को आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ, तो विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ अजमेर राजस्थान में। याद रखना, आपसे सिर्फ पूछेगा कि विषाणु युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। और कहाँ, अगला है कहाँ भारत का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया, तो गोवा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। आपसे पूछेगा कि कहाँ पे भारत का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया, तो वो लॉन्च किया गया गोवा में, ठीक है। मैं आपको ये वाले फैक्ट भी बता रहा हूँ और साथ में भी बता रहा हूँ कि इस फैक्ट में आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन बनने का उसका नेचर क्या है, वो क्या पूछा जाएगा, ताकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको ये भी याद रखना है कि पढ़ने में क्या पढ़ना और क्या याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, या उसी में है कि इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या। अच्छा, नाम भी है, इसका नाम है समुद्र प्रताप। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि समुद्र प्रताप, हाल ही में चर्चा में रहा, तो समुद्र प्रताप क्या है, तो समुद्र प्रताप जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत है, और ये गोवा में मतलब इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने, VBIAL, ठीक है। हिलकोल इसका नाम है, और ये है क्या, ओरल हैजा वैक्सीन। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी प्रदान की, तो अस्त्र मार्क 1 को मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट है, किन राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना हुई, तो कर्नाटक और केरल में। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में कहाँ पे मोर अभयारण्य की स्थापना हुई, तो कर्नाटक और केरल में, दोनों काका वाले हैं। अगला है, विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों, जिसको कि IT आउटेज कहते हैं, उसमें से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए, तो वो अभी आपको पता था कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी विंडोज़ संचालित कंप्यूटर थे, बिल गेट्स वाले, वो सारे कंप्यूटर अचानक से काम करने बंद कर दी थी, जिस वजह से फ़्लाइट और यूरोप में जो ट्रेन वगैरह होती हैं वो सब उनमें बाधा आ गई थी, वो थोड़े कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। तो उसमें यही रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यानी आपको इतना याद रखना कि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर जो है वो काम करना बंद कर दिए थे। और ये इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए थे, तो 8.5 मिलियन, लगभग 85 लाख कंप्यूटर इससे प्रभावित हुए थे, ठीक है। आपको पता है कि ग्लोबल वर्ल्ड है, और इस ग्लोबलाइज दुनिया में कहीं पे भी ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, चाहे आपकी एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, और आजकल जो IBM आ रही है, या फिर गूगल हुआ, अगर इनमें कुछ भी खराबी आती है तो पूरी दुनिया का सिस्टम जो है वो एक तरह से काम करना बंद कर देता है। और इसी में अगला पॉइंट है कि यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ था, तो क्राउड स्ट्राइक नाम की एक कंपनी है साइबर सुरक्षा क्षेत्र, इसने कुछ स्ट्राइक वगैरह करी थी, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। फिर अगला हमारा पॉइंट है, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का पहला है, तो वह भारत की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और इसका नाम है इकोजेन, ठीक है। इको मतलब थोड़ा ये पर्यावरण सेंसिटिव भी है, ठीक है, और ये जेन मतलब जिंक, ठीक है। और नेक्स्ट है, पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया, तो MV सी चेंज ये हाइड्रोजन से चलने वाली नौका है, और इसका जो अनावतरण है वो कहाँ किया गया, तो वो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में किया गया, और ये कहाँ पड़ता है आपको पता है, USA में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया, तो वो किया है भारत को। तो ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, जैसे कि मतलब इलॉन मस्क की जो आपकी SpaceX है, उसको ही बराबर में एक कंपनी खड़ी की गई जेफ बेजोस के द्वारा, जो अमेजॉन के मालिक हैं, उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन है, ये स्पेस से रिलेटेड काम करती है।
तो ये मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम चला रही है, उसमें इसने भारत को अपना पार्टनर देश घोषित किया है। ठीक है, अब इसमें अगला है कि यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है, तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। तो भारत ने अभी भी कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, हालांकि हमारा प्लान है गगनयान भेजने का, तो अभी तक नहीं भेजा है, तो भारत को इसमें शामिल किया गया है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जो गगनयान-1 मिशन भारत का जाने वाला है, मेन वाला, जिसमें मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो डमी भेजी जाएगी वो नहीं, जिसमें मनुष्य जाएगा, आप लोग ये बताइए वो किस सन में भेजा जाएगा, सरकार ने किस सन में उसको भेजने का लक्ष्य रखा है हमारे इसरो ने, आप बताइए कमेंट करके, ताकि ये पता चले आपको इसरो के जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कब पूरे करने हैं, उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, आप लोग को याद है या नहीं याद है। ठीक है, आप लोग ईमानदारी से कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज हुई, तो वो खोज हुई पश्चिमी घाट की। तो जंपिंग स्पाइडर की खोज पश्चिमी घाट से हुई और एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है और उसका नाम है हेब्रोसेस्टस स्वामीनाथन। तो ये स्वामीनाथन जैसा कुछ लगे तो जंपिंग स्पाइडर है, याद रखना है आपको। स्पाइडर मतलब वैसे तो जंप नहीं करती, लेकिन ये जंप करने वाले स्पाइडर खोजे गए हैं पश्चिमी घाट में। और दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम रखा गया है हेब्रोसेस्टस बेंजामिन रखा गया है और ये इसका नाम है प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन। ठीक है, तो एक बेंजामिन और एक स्वामीनाथन, सुरेश, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की, तो वो जारी की खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। तो ये UN की संस्था, आपको याद रखना है, भारत से इसका रिलेटेड नहीं है। FAO जो है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये है तो खाद्य मतलब ये जैसे जहाँ पे युद्ध वगैरह होता है, जैसे अभी यूक्रेन रूस वगैरह में चल रहा है, फिर इजराइल ने जो गजा वगैरह में की, तो वहाँ पे UN की तरफ से खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करती। जैसे भारत ने अभी यूक्रेन में और गाजा में बहुत सारी खाद्य सामग्री भेजी, तो भारत डायरेक्ट नहीं भेजता है, वो इसी FAO के ज़रिए भेजता है। ये चूँकि UN की एजेंसी है तो इन लोग को जाने वगैरह का एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो इसने वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है। आपसे ये सिर्फ पूछेगा कि वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन जारी करता है। आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताएं, थोड़ा बहुत होमवर्क इस टाइप का करते रहिए कि दुनिया में सर्वाधिक वन किस देश के पास हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट को अगर देखें तो इसमें वर्ष 1990 से लेकर के 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी, तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर। तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर वनों का उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि वन हटा दिए गए। और यह वार्षिक वनोन्मूलन दर रेट ऑफ रिफॉरेस्टेशन वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई, 10.2 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो यानी कि अभी अच्छी बात है, 15 मिलियन हेक्टेयर से 10 मिलियन हेक्टेयर वनोन्मूलन बचा है, यानी कि वन का उन्मूलन अब कम होता जा रहा है। ठीक है, और अगला है कि वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था, तो 2020 में ये 31% था, यानी कि 4.1 बिलियन हेक्टेयर। ये डेटा आपको याद रखना है, 31, खासकर परसेंट वाला। पूरी दुनिया में जितनी भी लैंड है उसके 31% भाग पे वन पाए जाते हैं, ये याद रखना है, इसी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। किन 5 देशों के पास विश्व की 54% वन क्षेत्र है, तो इसमें नंबर 1 पे आता है रूस, फिर ब्राज़ील, फिर कनाडा, फिर USA और फिर चीन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, जिसको कि जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो सशस्त्र बल चिकित्सा विश्वविद्यालय महाविद्यालय पुणे में किया गया। नेक्स्ट है भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया, तो सेबेक्स 2। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेबेक्स 2 क्या है। सेबेक्स 2 भारत द्वारा उत्पादित किया गया एक विस्फोटक है और ये TNT जो है हमारा अभी तक का जितना भी विस्फोटक भारत ने या दुनिया में बनाया गया, तो वो सबसे ज़्यादा TNT था, ट्राई नाइट्रो टाइलुइन इसको बोलते थे। और ये जो सेबेक्स 2 है ये इसी TNT से भी 2.01 गुना ज़्यादा घातक होगा। अगला है दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया, तो वो नाम किया फ्रीडम एज नाम से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में आयोजित फ्रीडम एज अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल थे, तो वो आपको याद रखना है कि दक्षिण कोरिया और जापान दोनों पास पास के देश हैं और फिर अगला अमेरिका, ये 3 लोग इसमें शामिल थे, किसमें, फ्रीडम एज में। नेक्स्ट है अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो वो भारत बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी है, ठीक है,
ये है बेंगलुरु कर्नाटक में, और बेंगलुरु के अंदर भी बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। तो आपसे क्वेश्चन अगर तेंदुआ सफारी नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो वो किया गया भारत और मिस्र के बीच। तो ये याद रखना सिर्फ आपको कि होपेक्स का आयोजन भारत और मिस्र मिलकर के करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सेक्यूरेंट चैफ रॉकेट को विकसित किया, तो वो किया भारतीय नौसेना ने। ठीक है, ये जो DRDO का है ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखेंगे, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सेक्यूरेंट चैफ रॉकेट। अगला है, नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी है तो कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, तो गोज यू आपको याद रखना, इसका फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में नहीं देगा, अगर फुल फॉर्म देगा तो आप लोग पकड़ लेंगे आंसर कि ऑपरेशनल है, एनवायरमेंटल है, जियो स्टेशनरी है, तो पता चलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेगा कि गोज यू सैटेलाइट किसने लॉन्च किया और ये किस लिए लॉन्च किया, तो इसको इंडिया के इसरो ने नहीं बल्कि अमेरिका के नासा ने लॉन्च किया, और ये लॉन्च किया गया है गोज यू मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है, तो वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत हाल ही में लॉन्च किया गया विद्युत रक्षक क्या है, तो विद्युत रक्षक एक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है, इतना आपको याद रखना है। फिर इसको लॉन्च करने वाली कौन है, तो वो है भारतीय सेना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 वाला जो था वो मोटे अनाजों वाला वर्ष था, तो 2025 है वो मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में। ठीक है, जो मोटे अनाज वाला है वो 24 नहीं, वो 23 वाला जो साल था वो मोटे अनाजों को समर्पित किया गया था, और अभी 24 चल रहा है, और आपको बताना है कि 24 किस लिए बनाया जा रहा है UN की तरफ से। 25 वाला घोषित कर दिया गया है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस के लिए और प्रौद्योगिकी वगैरह के लिए। ठीक, ओवरऑल आपको क्वांटम याद रखना। नेक्स्ट है, अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है, तो वो भारत है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे चीन है। अब दुनिया में जो भी इस तरह का उत्सर्जन हो रहा है ज़्यादा प्रोडक्शन वाला, उसमें चीन नंबर 1 पे आ गया है, उसने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में अमेरिका को पीछे कर दिया है। तो ये वहाँ पे गेस भी कर सकते हैं आप लोग एग्ज़ाम में अगर कन्फ्यूज़न रहे तो। भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे भारत ने नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है, तो वो नामित किया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को। तो एक तो ये याद रखना है, कई बार ये UP PCS के खासकर एग्ज़ाम में और RO में ये जितने भी संस्थान हैं इनके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान कहाँ पे है, तो वो है हैदराबाद में, ये आपको याद रखना है अच्छे से। और भारतीय संस्थान ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए सहयोग केंद्र यहीं पे जब बनाया है। फिर अगला है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, तो वो जारी की हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्युएशन। ठीक है, अगला देखते हैं, CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, इसकी रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस जिसको कि CBC बोलते हैं, इसकी उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो उत्तर प्रदेश है। ये जो वाला जो फैक्ट है वो आपकी UP PCS और RO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो CBC है हमारा संपीड़ित बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, ये रिपोर्ट पहली बात तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जारी करता है, और इसमें अग्रणी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत कम ही चीज़ें होती हैं जिसमें UP बिहार वगैरह लोग ये अग्रणी होते हैं। तो अगर इसमें हुए हैं नंबर 1 पे तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला है, किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAE का अनावरण किया गया है। UAE का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको कि मतलब चलती फिरती भाषा में हम ड्रोन बोलते हैं। इसका नाम है FWD 2000B, FWD 220, आपको इतना याद रखना, 200B याद रखना है। नेक्स्ट है, मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल की खोज की गई, तो गैया BH3 याद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी आकाशगंगा है, जो सूर्य वाली हमारी आकाशगंगा है, इसका नाम मिल्की वे है, आप सबको पता होगा, बेसिक ज्योग्राफी है। इस मिल्की वे के सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया, उसका नाम रखा गया है गैया BH3।
अगला है विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो वो किया भारत ने, और इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड इसका मतलब है। और नेक्स्ट है विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो वो है अग्निबाण SOR टेड। नेक्स्ट है DRDO द्वारा विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो वो किया गया रुद्रम सेकंड का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो वो बने हैं गोपी थोटाकुरा। ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है या मैचिंग करने को दे देगा। अब जो नाम चर्चा में रहते हैं वो मैपिंग करने को दे दिए जाते हैं। तो ये भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट है किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? तो वो किया इसरो ने। तो ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण पहली बार किया है। ठीक है। अगला है हाल ही में अमेरिका में प्रसारित फ्लिर्ट FLIRT का नया, ये किसका नया वेरिएंट है? तो ये कोविड-19 का ही है। तो कोविड-19 का नया वेरिएंट है, पूछा जा सकता है फ्लिर्ट। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हैं तो चांगी 6 मिशन लॉन्च किया? तो वो चीन ने लॉन्च किया और ये सफल भी हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना। आपसे ये पूछा जाएगा कि चांगी 6 मिशन क्या है? तो चांगी 6 मिशन पहली बात तो चाइना का है, और दूसरी बात ये चाइना के, इसने चंद्रमा के उस हिस्से पे अपने रोवर वगैरह को उतारा है जिस हिस्से जो अब यहाँ से दिखाई नहीं देता है और जो बहुत दूर है, फार साइड इसीलिए उसको बोलते हैं। और ना सिर्फ रोवर उतारा है बल्कि इनका जो रोवर है वो उसने वहाँ से मिट्टी ली है, बहुत सारी चीज़ें खोजी हैं वहाँ पे, और उन सबको लेकर के ये धरती पे भी आ गया है। तो ये चीन ने बहुत ही माइलस्टोन अचीवमेंट हासिल करी है। ये आप ऐसे याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। अगला है विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो जापान ने। तो पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप जापान लॉन्च ने किया है। आपके ऑप्शन में साउथ कोरिया रहेगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है किस रोग के नए टीके टैक 003 को विकसित किया गया? तो वो डेंगू के टीके को विकसित किया गया। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा ने लॉन्च किया। तो इसमें क्या याद रखना कि प्री फायर मिशन कौन लॉन्च किया? नासा ने किया। किसके लिए लॉन्च किया? पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए। अगला है संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की? तो वो की अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। तो चूँकि भारत इसमें है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पारायुक्त जो भी पारा के जो उपकरण होते हैं, जो मरकरी वगैरह से, उससे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उससे इन 6 देशों ने निपटने की शुरुआत की। और उसमें भारत के साथ साथ हैं अल्बानिया, बुर्किना फासो, मोंटेनेग्रो और युगांडा, सारे अफ्रीका के ही कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस और एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ओवरऑल आपको याद रखना कि जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? तो दक्षिण कोरिया ने। इससे पहले इनकी कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं थी। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तो वो है तामजा, और ये पड़ता है चेतुमल खाली में, मैक्सिको में। तो आपसे इसमें पूछा जाएगा कि तामजा क्या है? तो ये विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है और ये चेतुमल खाली, ब्लू होल का मतलब है समुद्र के अंदर का जो सबसे गहरा स्पॉट है वो खोजा गया है तामजा, मैक्सिको में है, चेतुमल की खाड़ी में। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कहाँ है? तो वो है चिली में। तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला चिली में इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? तो ये जो है इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी खगोलीय वेधशाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय खगोल प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो मंगाया गया बेंगलुरु में। तो जीरो शैडो डे ये मनाया गया बेंगलुरु में। कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है किसने जवानों के लिए देश के सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? तो बनाई रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। तो यूपी का ये प्रतिष्ठान है, तो इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस और RORO के लिए। अगला है विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW ने जारी किया। तो चूंकि ये विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए? तो उसमें जो है पहले नंबर पे रूस आता है, फिर यूक्रेन तीसरे पे और दूसरे पे, और तीसरे पे चीन आता है। भारत का स्थान 10वां है। तो टॉप 3 आपको याद रखना है साइबर अपराधों में, रूस, यूक्रेन और चीन, और भारत 10वें नंबर पे है। अगला है
किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी की? तो भारत के स्पेस की सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला जो है वो इसरो है। नेक्स्ट है, किस निजी कंपनी के उपग्रह टीसैट फर्स्ट ए को लॉन्च किया गया? तो वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL। ठीक है। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको याद रखना, आपसे पूछेगा कि क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो वायु से प्रक्षेपित यानी कि एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको इंडियन एयरफोर्स ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? तो ये CSIR नई दिल्ली में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो वो कैंसर से रिलेटेड ये थेरेपी है। ठीक है। अगला है, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु विश्व निर्मित सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ लगाया गया? तो ये वेरा सी रूबिन वेसाला, चिली में लगाया गया। ठीक है। अगला है, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? ये यही जो वेरा सी रूबिन वेसाला है, इसका नाम है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, LSST कैमरा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? तो रूस ने। आपसे सिर्फ मिलान करने को देगा अन्य कई सारी मिसाइल्स लिख के, उसमें एक रहेगा अंगारा A5, तो अंगारा A5 रूस का है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? तो वो की प्रोजेक्ट आकाश तीर। आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट आकाश तीर का निम्न में से किससे संबंध है? तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, वही वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? तो 18 नई साइटों को सम्मिलित किया। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, विश्व में कुल जियो पार्क 213 हैं और अभी हाल ही में 18 शामिल की गई। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड का नाम रखा? तो प्रोफेसर संजय मूर्ति के नाम पे रखा। ये भारतीय खगोलशास्त्री थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर ये डायरेक्ट नहीं देगा तो आपको एग्जाम में देगा कि प्रोफेसर संजय मूर्ति हाल ही में चर्चा में रहे, इनका ये कौन है? तो ये भारतीय खगोल शास्त्री, इतना आपको याद रखना। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। मैं इसीलिए ना सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ बल्कि ये भी बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपसे क्वेश्चन बनेगा प्रोफेसर संजय मूर्ति कौन थे या कौन हैं? तो वो भारतीय खगोल शास्त्री और इनके नाम पर हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साउंड एम्प्लीफिकेशन बाई रिटमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हिंदी में अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलें तो शॉर्ट में इसको साशेर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस के बहुत सारे इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पूरा देखिएगा, क्योंकि ये न सिर्फ क्योंकि अंदर डिटेल से इस बुक में जितना भी लिखा गया है साइंस वाला पोर्शन मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा है, तो मैंने देखा है उनका ही शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे शुरुआत में दे दिए गए हैं। अगर आप इस एक जितना भी ये सूक्ष्म दृष्टि वाला है इसको ही 2-3 बार देख लेते हैं अच्छे से एग्जाम से पहले, तो जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें डिटेल में वही भाषा बढ़ा के लिख दी जाती है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता वो यही बनता जो यहाँ पे दिया गया है। हालांकि मैं उसको डिटेल में कराऊंगा तब मैं आपको वहाँ पे भी इसको पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो ये मैं पहले इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप लोग का रिविज़न होता रहे, बार बार आप दिन में मतलब इसका कोई एक आध सेगमेंट देखते रहें। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा सखी ऐप विकसित किया गया और यह गगनयान मिशन से संबंधित है। सखी का फुल फॉर्म है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में सखी ऐप किसका है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का और ये गगनयान के लिए है। सखी का फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसने फूड इंडेक्स जारी किया। आपको फाओ से कंफ्यूज नहीं होना, फाओ भी UN की एजेंसी है, उसमें फूड आता है इसलिए आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होता। ये UNEP जारी करती इन्वायरमेंटल एजेंसी। अगला है, फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार इसी में है, वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन कितना हिस्सा है? तो 8 से 10%। ठीक है। ये डेटा आपको याद रखना क्योंकि विश्व वाला है तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसरो ने RLV लैक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV, ठीक है, रीयूज लॉन्च व्हीकल जिसको बोलते हैं,
इसकी सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की, तो उसका नाम है पुष्पक। तो नेक्स्ट है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जारी की यूनिटार ने। यूनिटार मतलब यूएन और प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने जारी की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। नेक्स्ट है ग्लोबल, उसी में है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल कितना ई कचरा उत्पादन हुआ? तो 62 मिलियन टन ई कचरा उत्पादित हुआ। तो ई कचरा क्या होता है? जैसे हमारे पुराने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उन सबको जो फेंक दिया जाता है, पुराने हो जाते हैं, उन्हीं सबको कहते हैं। तो 2022 में केवल एक साल में 62 मिलियन टन पूरी दुनिया में पैदा हुआ ये, ठीक है। तो आपको इसमें ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कौन जारी करता है, तो याद रखना है यूएनटार जारी करता है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन IMO ने जारी की। अगला है विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? तो वो नाइजीरिया ने लॉन्च किया। तो मेनिनजाइटिस के लिए जो टीका लॉन्च किया उसका नाम है 5-in-1, लॉन्च किया नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का नाम क्या है? तो वो है MEN5CV, ठीक है। अगला है किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत को। ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अगला है MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। तो एक तो ये भी याद रखना है आपको कि आपका जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वो कहाँ है? उड़ीसा में। यहीं से अग्नि 5 का परीक्षण किया गया। अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? तो वो हुआ भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होता, आप सबको पता होगा। अगला है भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी? तो 5 वर्षों के लिए। फिर है देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर में। ये अच्छा क्वेश्चन है। हेड्रोन थेरेपी चूँकि देश का पहला है और यूपी में है, IIT कानपुर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेड्रोन थेरेपी, ये सब नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला है किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? तो केरल ने। तो केरल में AI अब शिक्षक का काम करेगा, याद रखना। और इसका नाम रखा गया है इस AI शिक्षक का आइरिस, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा आइरिस क्या है? तो आइरिस एक AI शिक्षक है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन मतलब CH4, ठीक है। इसका नाम ही CH4 रख दिया गया। नहीं मतलब मीथेन गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया। तो उसका नाम भी उसी के नाम पर है, तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा। तो अगला हमारा पॉइंट है, ये है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नेपाल में किया गया। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि शांति प्रयास 4 या शांति प्रयास आयोजन कहाँ पे किया गया? नेपाल में, ठीक है। अगला है किस देश के पास रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये ईरान के द्वारा ईरान के उपग्रह को लॉन्च किया गया। आपसे पूछेगा कि पार्स-1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसका है? तो ईरान का है। अगला है किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? तो वो जारी की UNEP ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो कुलार शेखरपट्टनम तमिलनाडु में इसकी आधारशिला रखी। अगला है दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुतिह 2 लॉन्च किया गया? तो पुतिह से आपको रूस नहीं लिखना है पुतिन के चक्कर में, इंडोनेशिया का ये है, ठीक है। अगला है किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया WHO ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन दो ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह को खोजा? तो यूरेनस और नेपच्यून के, ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह खोजे गए। अगला पॉइंट है किस देश ने अपने तीसरे पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSAT 3DS को लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया, ठीक है। अगला है वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? तो दुर्गा 2 DRDO ने बनाया और यह है क्या? स्वदेशी लेजर हथियार है। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो दुर्गा को फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनली
रेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। नेक्स्ट है सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो सोडियम एनर्जी ही उसका नाम है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये भारत में हैदराबाद में है, इसने लॉन्च किया पहली बार। अगला है किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस मिशन नासा का है और स्पेस का फुल फॉर्म है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन और इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आर का आपका एग्जाम और पीसीएस में और खासकर बीपीएससी वाले तो ज़रूर फुल फॉर्म याद रखें। वहाँ पे साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। यह इस बार का 9वां संस्करण था और इस संस्करण का केंद्रीय विषय यानी कि जिसको थीम वगैरह कहते हैं वो है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ये इसका जो है वो केंद्रीय विषय है। फिर है भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल में शुरू किया गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला कुछ भी होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, चाहे दुनिया में हो चाहे विश्व में है। और अगर कोई महिला पहली बार कहीं स्थापित हुई तो उन सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। मैंने इंटरनेशनल वाला जो कराया है तो उसमें जितने भी महिला या पुरुष कहीं पे भी प्रथम वाला है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ बना, वो मैंने उसमें करा दिया है ऑलरेडी। उन सभी वीडियोस का जो पहले के वीडियोस हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सब जाकर ज़रूर देखें उन वीडियोस को, ताकि आपका कंप्लीट ही ये आई दृष्टि हो सके, ठीक है। अगला है इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने मिल करके शुरुआत की। किसकी? इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। तो अगला देखते हैं एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो वो था ऑपरेशन अमृत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन अमृत किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन अमृत जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए है और ये किसने शुरू किया? तो केरल सरकार ने। अगला है किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र तैयार किया? तो वो लैंडस्लाइड रिस्क मैप, इतना याद रखना आपको, लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया है आईआईटी दिल्ली ने। अगला है IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया जापान ने। तो IGS ऑप्टिकल 8 जापान का उपग्रह है और ये एक तरह का जासूसी उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया? तो भारतीय थल सेना। तो ये मोबाइल का इकोसिस्टम है अपनी तरह का संभव, ये भारतीय थल सेना का, इसका फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो चीन ने। याद रखना है आइंस्टीन प्रोब है, इसमें आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर अमेरिका को नहीं लगाना है। आइंस्टीन प्रोब चीन ने लॉन्च किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किस उपग्रह से लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाकी लॉन्ग मार्च 5 जो है वो चीन का बहुत शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। अगला है किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया। आपसे पूछा जाएगा कि अनिल नामक नाभिकीय ईंधन क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। या तो ये पूछ लिया जाएगा कि अनिल क्या है? तो नाभिकीय ईंधन है, अमेरिका ने बनाया। इसका ये किसका संयुक्त मिश्रण है? तो ये यूरेनियम और थोरियम को मिलाकर बनाया गया है। और अनिल का फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। इन सब के फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर लिख के कहीं पे नोट करिए या बार बार पढ़िए तो याद हो जाए, ठीक है। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? चूँकि अनिल नाम है, अनिल नाम इंडिया में होते हैं, तो डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पे इसका नाम रखा गया है अमेरिका में। अगला है भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान प्रतियोगिता में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की? तो वो प्रदान की स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्काओ, ठीक है। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? तो उग्रम नाम से। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है? तो उग्रम स्वदेशी असॉल्ट राइफल है और यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई? आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ARDA के द्वारा। इसकी प्रभावी रेंज है 500 मीटर। तो ये हमने कंप्लीट देख लिया साइंस टेक के जितने भी पिछले आपकी आई दृष्टि में 1 साल के जो भी करंट अफेयर दिया हुआ था वो देख लिया। मुझे लगता है ये वीडियो हमारा वही 35-40 मिनट का बन गया है और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपके साइंस टेक से जो भी करंट के सवाल आते हैं वो नहीं छूटने पाएंगे। और इसको आप लोग बार बार देखिएगा, एक बार देखिए उसके बाद आप लोग मैंने जो चीज़ें बताई कि यहाँ से ऐसे सवाल बनेगा उस पर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाना चाहे वो भी बना लें। तो हम जल्दी से ऐसे करके आपको एक दिन में 2-2 मेरा एक सिर्फ अब वीडियो बचा है इसका, ये संक्षिप्त किया वाला जो आप देख पा रहे हैं।
अगला वीडियो मैं आपको बहुत थोड़ी देर बाद अभी प्रोवाइड कराऊंगा इसका संक्षिप्तिया का, वो भी देख लें। तो ये कंप्लीट आपका फिर हो जाएगा क्या, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से टॉपिक वाइज ये सूक्ष्म दृष्टि कंप्लीट होगी। फिर हम डिटेल में अंदर उसको पढ़ेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं नोट्स बनाया हूँ चूँकि उसके, तो मैं अपने नोट्स से उसको पढ़ा देता हूँ, ताकि आप लोग, मतलब बुक बहुत लेंदी हो जा रही है, मैंने देखा अगर 40-45 पन्ने हो जा रहे हैं, 2-3 घंटे के वीडियोस बन जा रहे हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई है आई दृष्टि को अंदर डीप वाली, जो भी डिटेल में करंट दिया हुआ है, तो उसमें क्या है, आपने देखा कुछ सब की वीडियो जो है वो 3 घंटे से ऊपर जा रही हैं। और मुझे लगता है 3 घंटे का अगर आप राष्ट्रीय पढ़ेंगे, 3 घंटे का इंटरनेशनल, फिर साइंस, इन्वायरमेंट, एक्सपोर्ट, ऐसे कर करके आपकी जो करंट अफेयर्स है आई दृष्टि वाली, वही कम से कम 25-30 घंटे की बन जा रही है। तो मुझे, और उसमें चूँकि डिटेल में इतना लिखा होता है और सारी डिटेलिंग से तो क्वेश्चन आता नहीं, तो मैंने उतने नोट्स कंप्लीट किए हैं जहाँ से सिर्फ क्वेश्चन बनेगा एक टॉपिक से। तो मैं सोच रहा हूँ वो वीडियो उतनी लंबी ना बना, 3 घंटे की ना बना करके 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे मैक्सिमम, एक टॉपिक आपका राष्ट्रीय जो है वो डिटेल में 1 घंटे में कवर हो जाए नोट्स से। और फिर मैं वो नोट्स आपको, मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उसको मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा अपने टेलीग्राम पे। इसके अलावा मैं आपको स्टैटिक पोर्शन का पिक्स दे करके उसकी रिवीजन टाइप से करा रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोई और भी PDF चाहिए, चाहे किसी भी बुक का हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें। मैं उस पर अलग अलग टाइप के PDF डालते रहूँगा, या अभी डाल रखे भी हैं बहुत सारे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया, वो सब जा करके आप देखें। आपने अगर UPPCS CSAT में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वगैरह नहीं अभी तक पढ़ रखा है, तो उसके मैंने 2012 से लेकर के 23 तक के कंप्लीट PYQs कराए हैं। वो 4 घंटे की एक वीडियो, उसको देख लो आप लोग। 35 सवाल आते हैं, 35 में से 30 प्लस करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सब जाके देखें, उन सब के लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में जा करके, ठीक है। और मिलते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मैं कैसा ये सब बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ये भी बताते हुए चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है कि आपको कैसे इसमें क्वेश्चन बनेगा उस टाइप से, ठीक है। तो अगला वीडियो देखते हैं, संक्षिप्त का मैं जल्दी से आपको प्रोवाइड कराता हूँ, कल ही या आज ही अभी प्रोवाइड करा दूँगा थोड़ी देर बाद। तो ये हमारा कंप्लीट सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगा, फिर हम डीप में अपने नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग फीडबैक कमेंट में दें, बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।